भीषम पंचक 1 नवंबर शनिवार 2025 को मनाई जाएगी। भीषम पंचक प्रारंभ 31 अक्टूबर शुक्रवार प्रातःकाल 6:35 से पंचक समाप्त 4 नवंबर मंगलवार 12:35 तक। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक किया जाता है, इसलिए भीषम पंचक या महाभारत भीषम पंचक या विष्णु पंचक या पंच भीखम कहते हैं। इस दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर पापों के नाश और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प करें। पंचक को ज्योतिष शास्त्र में अनिष्टकारी एवं नुकसानदायक होने से मांगलिक कर्म के कार्यों को करना वर्जित माना जाता है, लेकिन भीषम पंचक में समस्त मांगलिक कार्य को किया जा सकता है। भीषम पंचक को हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले भीष्म देव ने भीषम पंचक व्रत को करने से भीष्म देव के नाम पर ही भीषम पंचक पड़ा था। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को एक बहुत ही पवित्र एवं पुण्यदायक माना जाता है। इस मास में स्नान को भी बहुत महत्व दिया है और इस मास में जो मनुष्य व्रत करते हुए पवित्र नदी में स्नान करते हैं उनका जीवन मोक्ष गति को पा लेते हैं। जी, सर्वप्रथम भीष्म देव ने भीषम पंचक व्रत को किया था। ऐसे तो कार्तिक मास पूर्ण रूप से पवित्र एवं पुण्यदायक होता है, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक 5 दिवस बहुत ही पावनकारी माने गए हैं। जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं कर पाते हैं और वे मनुष्य केवल कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक 5 दिवस स्नान करने पर उस मनुष्य को पूरे कार्तिक मास में मिलने वाले पुण्य का फल केवल 5 दिवस स्नान से मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को 5 दिवस में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दैनिक चर्या को पूर्ण करते स्नान करना चाहिए। भीषम पंचक व्रत के 5 दिनों के रूप भीषम पंचक व्रत में 5 दिनों को अलग अलग रूप में मनाया जाता है, जो इस तरह है। पहले दिन को हरि या देव प्रबोधनी एकादशी व्रत के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तीसरे दिन विश्वेश्वर व्रत के रूप में मनाया जाता है। चौथे दिन मणिकर्णिका स्नान के रूप में मनाया जाता है। 5वें दिन को कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भीषम पंचक या विष्णु पंचक के 5 दिन तक मनुष्य को पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा या गोदावरी नदी में स्नान करना चाहिए, जिससे मनुष्य के द्वारा किए गए धर्म व नीति के विरुद्ध पतित कर्मों से मुक्ति मिल जावे और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसलिए भीष्म देव को तर्पण करते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करना चाहिए। इस व्रत में गंगा पुत्र भीष्म की इच्छा पूरी होने से शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण का कायदा है। भीष्म तर्पण के लिए मंत्र इस प्रकार है। भीष्म को तृप्त करने के लिए अपने मन को पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो करते हुए इस मंत्र के द्वारा तर्पण करना चाहिए। यह तर्पण प्रति वर्ष करना सभी वर्गों के लिए श्रेयस्कर है। ओम वयाधरा पादय गोत्रया संकृति परवरया चा अपुत्रया ददमये तत सलिलम भीषम वर्मन सत्यव्रताय शुचय ग्रांगाय महात्मने भीष्माय तद ददामयम धर्मा जन्म ब्रह्मचारणे अर्थात जीवन भर सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सात्विक जीवन को धारण करने वाले श्रेष्ठ पाप एवं दोष से रहित सत्य बोलने की प्रतिज्ञा के प्रति पूर्ण भक्ति भाव को रखने वाले गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। भीष्म अर्घ्य दान देने का मंत्र जिन मनुष्यों को सांसारिक जीवन के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पानी होती है
और अपना उद्धार चाहते हैं, उनको इस मंत्र के द्वारा अर्घ्य या जल, फल, फूल आदि सामग्री को पूजा में चढ़ाने के योग्य होती है। व्याधद्र गोत्राय सांकृत्य परवराय च अपुत्राय ददामयत दुंदक भीषम वर्मण वसुनाम वताराय शंतनोरात्मजाय च अर्ध्य ददानी भीष्माय आजनम ब्रह्मचारिणे। अर्थात जो व्याद्रपद या बाघ के समान चिन्हों से गोत्र वाले और सांकृत वंश में जन्म लेने वाले और पुत्र संतान से रहित भीष्म को मैं जल रूपी अर्घ्य अर्पण करता हूँ, जिन्होंने वसुओं के लिए अवतार लिया है, राजा शांतनु के पुत्र में जन्म लिया है, जिन्होंने जीवन भर सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सात्विक जीवन को धारण करने वाले भीष्म को मैं अर्घ्य का दूर रहते हुए सात्विक जीवन को धारण करने वाले भीष्म को मैं अर्घ्य का जल अर्पण करता हूँ। जिन मनुष्य दंपत्ति को पुत्र संतान की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना है, उनको अपनी भार्या सहित भीष्म पंचक व्रत को धारण करते हुए तर्पण एवं अर्घ्य देने पर 1 साल के भीतर पुत्र संतान की प्राप्ति इस व्रत के असर से हो जाती है और धर्म एवं नीति के विरुद्ध किए गए पतित आचरणों का प्रभाव समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक भारतीय को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत की पूजा सामग्री के रूप में पंचगव्य, दूध, दही, धृत, गोबर, गोमूत्र, चंदन आदि से निमित्त सुगंधित जल, इत्र आदि गंध से युक्त कुमकुम, अबीर, गुलाल, केसर, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य आदि हैं। भीष्म पंचक व्रत की पूजा विधि विधान या भीष्म पंचक व्रत कैसे करें? मनुष्य को इस रूप से श्री भीष्म पंचक व्रत में श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जो इस तरह है। मनुष्य को घर के आंगन या नदी के तट पर 4 दरवाजों वाला मंडप बनाकर गाय के गोबर से लीप देना चाहिए। बाद में सर्वतोभद्र की बेदी बनाकर उस पर तिल भरकर कलश स्थापित करें। 5 दिन काम, अर्थ, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया और उदारता धारण करनी चाहिए। 5 दिनों के इस व्रत को भीष्म ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था। प्रथम दिन 5 दिन के व्रत का संकल्प लिया जाता है और देवताओं, ऋषियों और पितरों को श्रद्धा सहित याद किया जाता है। इस व्रत में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया जाता है। अर्घ्य के बाद श्री हरि विष्णु का वैसे तो पूजन षोडशोपचार क्रम से पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे धर्म एवं नीति के विरुद्ध किए गए पतिताचरणों का नाश हो जावे। पंचगव्य, दूध, दही, धृत, गोबर, गोमूत्र, चंदन आदि से निमित्त सुगंधित जल, इत्र आदि गंध से युक्त कुमकुम, अबीर, गुलाल, केसर, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। पहले दिन देव उत्थान एकादशी में भगवान के हृदय का कमल के पुष्पों से पूजन किया जाता है। दूसरे दिन तुलसी विवाह में भगवान की जांग या कटी प्रदेश का बिल पत्रों से पूजन किया जाता है। तीसरे दिन विश्वेश्वर व्रत में भगवान की नाभि पर सुगंधित इत्र एवं घुटनों की केतकी के पुष्पों से पूजन किया जाता है। चौथे दिन मणिकर्णिका का स्नान भगवान के कंधे पर जावा, कस, फूल एवं चरणों की चमेली के पुष्पों से पूजन किया जाता है। 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा में भगवान के सिर पर मालती के फूल एवं संपूर्ण विग्रह या अंग का तुलसी की मंजरियों से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। श्री विष्णु जी के नजदीक में भीष्म पंचक व्रत के 5 दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक लगातार धृत से परिपूर्ण दीपक की लो बिना बुझे प्रज्वलित होनी चाहिए। फिर भगवान श्री विष्णु जी को फल एवं मिठाई का भोग के रूप में नैवेद्य को अर्पण करना चाहिए। मौन होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार
जाप करना चाहिए। फिर मनुष्य को पूजा करने के बाद अपने मन को स्थिर रखते हुए श्री विष्णु जी को मन मंदिर में स्थापित करके उनको याद करने के लिए उनका ध्यान करना चाहिए। प्रणाम, भगवान श्री विष्णु जी को नतमस्तक होकर नमस्कार करना चाहिए। ओम भीष्म सनातव विरह सत्यवादी जितेंद्रिय अभिद्र ब्रह्मपत्न पुत्र पौत्रोचितम क्रियाम अर्थात हे श्री विष्णु जी, मैं भीष्म संतान से रहित अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहने वाला सत्यनिष्ठ समस्त इंद्रियों पर विजित और पुत्र पौत्रों की चित्त की निर्मलता के लिए एवं जन्म मरण के बंधन की मुक्ति हेतु आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ। फिर ध्यान करने के बाद नतमस्तक होकर उनकी वंदना करनी चाहिए। मनुष्य को प्रातः काल एवं सायंकाल दोनों ही समय पर भगवान श्री विष्णु जी का गुणगान 5 दिनों तक नियमित रूप से करना चाहिए। मनुष्य को रात्रि काल में पृथ्वी माता की गोद में बिस्तर करके सोना चाहिए। मनुष्य को सांसारिक बंधनों से दूर रहते हुए सात्विक जीवन को धारण करने वाले श्रेष्ठ पाप एवं दोष से रहित सत्य बोलने की प्रतिज्ञा के प्रति पूर्ण भक्ति भाव को रखना चाहिए। भीष्म पंचक में क्या खाना चाहिए? मनुष्य को शुद्ध सात्विक भोजन का आहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए, या कंदमूल, फल, दूध या हविष्य या विदित सात्विक उदार जो राज के दिनों में किया जाता है। मनुष्य को भीष्म पंचक व्रत में भगवान श्री विष्णु जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर उनका ही गुणगान समय को बिताना चाहिए। जिन औरत के पति का स्वर्गवास हो गया है, उन औरतों को अपने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए भीष्म पंचक का व्रत करना चाहिए। मनुष्य को पूर्ण विधान पूर्वक भीष्म पंचक व्रत को करते हुए समापन करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों तक किया जाता है। मनुष्य को भीष्म पंचक व्रत के 5 दिनों तक अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के आखिरी दिन में हवन करना चाहिए और ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियां देकर हवन करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य व्रती को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अपनी इच्छा अनुसार मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। यथाशक्ति के अनुसार ब्राह्मण को धेनु दान, वस्त्र दान और रुपयों पैसों से युक्त दक्षिणा का दान देकर उनको संतुष्ट करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। फिर मनुष्य को स्वयं भोजन करना चाहिए। मनुष्य को पानी में थोड़ा सा गोझरण डालकर भी पंचभीष्म स्नान करने से व्याधि एवं दोष नाशक और पाप नाशक हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत में पंचगव्य गाय का दूध, दही, रत, गोबर, रस एवं गोझरण का मिश्रण का सेवन करना चाहिए। इस व्रत में सामर्थ्य अनुसार बिना भोजन के फलाहार, एक समय भोजन करके मिताहार या नक्त व्रत करना चाहिए। इस तरह से पूर्ण विधि विधान से भीष्म पंचक व्रत करने से श्री विष्णु जी की अनुकृपा मनुष्य पर हो जाती है और मनुष्य के मन की मुराद को श्री हरि पूर्ण कर देते हैं। भीष्म पंचक व्रत की पौराणिक कथा, महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सिर शैया पर शयन कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण को साथ लेकर 5 पांडव उनके पास आए। उपयुक्त अवसर समझकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हम लोगों को कुछ उपदेश दें। तब युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्मजय उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे संसार में अनेक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे
उन्हें पुत्र पौत्र और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तब से आज तक श्रद्धालु इस व्रत को करके धर्म लाभ उठा रहे हैं। भीष्म पंचक व्रत का महत्व पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार भीष्म पंचक व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि या शरद पूर्णिमा से शुरुआत होकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पूर्ण होता है। इस तरह भीष्म पंचक व्रत कार्तिक माह की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक 5 दिनों तक चलता है। भीष्म पंचक के पहले दिन में हरि प्रबोधनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार भीष्म पंचक व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अपनी देह के उद्धार के लिए 5 दिनों तक भीष्म पंचक व्रत को धारण किया था, जिससे उनकी देह को मोक्ष मिल जावे। मनुष्य अपने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति एवं धर्म व नीति के विरुद्ध किए गए पतित उच्च आचरणों से मुक्ति के लिए भीष्म पंचक व्रत को 5 दिनों तक धारण करके व्रत करते हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह की व्याधि का सामना नहीं करना पड़े और संतान की असमय मृत्यु से भी रक्षा हो सके। पद्म पुराण के अनुसार भीष्म पंचक व्रत भगवान श्री विष्णु जी को खुश करने का होता है, जो कि कार्तिक माह में आता है। कार्तिक माह भगवान श्री विष्णु जी को बहुत ही प्यारा होता है। इस माह में जो मनुष्य प्रातः काल जल्दी उठकर अपनी दैनिक चर्या को पूर्ण करते हुए स्नान करते हैं, उनको समस्त तीर्थ जगहों में स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। गरुड़ पुराण में भीष्म पंचक व्रत की प्रार्थनाओं एवं अनुष्ठान भीष्म पंचक कथा में अभिष्ट प्राप्ति के लिए संकल्पित मांगलिक कर्मकांड या सुफल एवं सफलता के लिए देवी देवता की आराधना एवं निवेदन गरुड़ पुराण में भीष्म पंचक कथा में वर्णित की गई है। भीष्म पंचक व्रत को करने से मनुष्य को इस प्रकार लाभ मिलते हैं जो इस तरह हैं। मनुष्य के द्वारा किए गए समस्त तरह के धर्म व नीति के विरुद्ध पतित आचरणों से मुक्ति पाने हेतु भीष्म पंचक व्रत को करना चाहिए, जिससे उन महापातकों से मुक्ति मिल सके। जीवन में व्याप्त विकारों का अंत मनुष्य के द्वारा भीष्म पंचक व्रत की कथा को सुनने एवं दूसरों को सुनाने मात्र से भी समस्त विकारों का शमन हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में संतान सुख की चाहत हेतु रखने वाले दंपति को इस व्रत को करने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने जीवन में उद्धार चाहते हैं, उन मनुष्यों को नियमित रूप से भीष्म पंचक व्रत करना चाहिए, जिससे मनुष्य का उद्धार हो जावे और मोक्ष गति मिल जावे। मनुष्य के द्वारा भीष्म पंचक व्रत को धारण करके सही रीति से करने पर उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के द्वारा नियमित रूप से भीष्म पंचक व्रत को संकल्प को धारण करने से मनुष्य को उत्तम पद प्राप्त होता है। व्याधियों से मुक्ति पाने का उत्तम उपाय है।